तो दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मेरी पिछले 4 वीडियोस में मैंने डेथ परेड एनिमे के 9 एपिसोड्स को एक्सप्लेन किया था और आज की ये वीडियो उसी सीरीज़ की पार्ट 5 है। और मैं आज अगले 2 एपिसोड यानी एपिसोड 10 और 11 को एक्सप्लेन करूँगी। और अगर आप लोगों ने पिछले चारों पार्ट्स को नहीं देखा तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग पहले उन पार्ट्स को देख लें, नहीं तो आपको आगे की कहानी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। उन सभी वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो 10th एपिसोड का नाम है स्टोरी टेलर और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में डेकिम नोना से मिलने उसके फ्लोर पर जाता है। डेकिम यहाँ नोना से कहता है कि हम लोग जिस तरह से लोगों को जज करते हैं वो सही नहीं। ऐसा इसलिए जो कंडीशन हम लोगों के लिए क्रिएट करते हैं वो शायद लोगों की बुराई को बाहर लाने के बजाय उनके अंदर डार्कनेस और ज़्यादा भर देता है। शायद डार्कनेस कम होने के बजाय और ज़्यादा पैदा कर देता है। डेकिम की बात सुनकर नोना कहती है कि तुम्हें अब नो नेम को जज करना होगा क्योंकि उसका टाइम अब यहाँ पूरा होने वाला है। अगर टाइम से पहले उसका जजमेंट नहीं हुआ तो नो नेम हमेशा के लिए एक डमी बनकर रह जाएगी। और उसी टाइम हम देख पाते हैं कि नो नेम की कलाई से उसकी थोड़ी सी स्किन टूटकर गिर जाती है, जैसे कि वो एक डमी में धीरे धीरे बदल रही है। डेकिम यहाँ नोना से कहता है कि वो नो नेम को बिना उसकी मेमोरीज देखे जज करेगा। ऐसे में नोना डेकिम से कहती है कि वो इस काम के लिए एक स्पेशल गेस्ट भी डेकिम के पास भेजेगी। इसके बाद डेकिम नो नेम के पास जाता है और उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें जज करूंगा क्योंकि ह्यूमन सोल यहाँ ज्यादा दिन के लिए नहीं रह सकती, वरना वो डमीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ से सीन क्वीन डेकिम में आता है और यहाँ जजमेंट प्रोसेस शुरू होने वाला था। और यहाँ हम एक ओल्ड लेडी को आते देखते हैं जिनका नाम था सचिको उमारा। यहाँ सचिको और नो नेम गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं और रूले पर जब वो शैवो वाली पिक्चर आती है तो ये ओल्ड वुमेन कहती है कि इस फोटो को वो पहचानती है, बस उन्हें याद नहीं आ रहा कि वो इस फोटो को कब और कहाँ देखी थी। अब इनका जो गेम सेलेक्ट हुआ था वो था कार्ड गेम जिसका नाम था ओल्ड मेड। अब इस गेम को कैसे खेला जाता है वो मुझे नहीं पता, और जैसा आप लोग जानते हैं कि इस गेम के बारे में जानने की कोई ज़रूरत भी नहीं। बस मैं इतना समझ सकी हूँ कि इस गेम के हिसाब से एंड में जिसके पास भी एक कार्ड बचेगा जोकर वाला, वो इंसान गेम हार जाएगा। इस गेम को सचिको, डेकिम और नो नेम तीनों खेल रहे थे और यहाँ कार्ड्स में इन लोगों के लाइफ के कैरेक्टर्स भी बने हुए थे और कुछ चीज़ें भी बनी हुई थी। गेम खत्म होने पर गेम की विनर थी सचिको। अब सचिको गेम के दौरान ही पता चल गया था कि वो आफ्टर लाइफ में है। कैसे? वेल, सचिको एक आर्टिस्ट थी जो कि छोटे बच्चों की बुक के लिए कैरेक्टर्स ड्रॉ किया करती थी। सचिको के बच्चे नहीं थी, इसलिए उनकी कला ही उनके लिए बच्चों जैसी थी। तो एक कार्ड में ये एक ऐसा कैरेक्टर देखती है जिसे सचिको बस सोची ही थी, उसे अब तक कभी ड्रॉ नहीं की थी। तो फिर ये कैरेक्टर उसकी सोच से इस कार्ड पर कैसे आया था? तो वो समझ गई थी कि वो आफ्टर लाइफ जैसी जगह पर है। अब सचिको एक अच्छी लाइफ जीती और उसे ये जानने में भी इंटरेस्ट नहीं था कि वो आखिर मरी कैसे थी। खैर, गेम में आगे सेकंड डेकिम आता है और नो नेम हार जाती है। अब गेम खत्म होने पर नो नेम की भी कुछ मेमोरीज उसे आती है, जहाँ बचपन में नो नेम की माँ उसके लिए वही शैवो वाली बुक पढ़ा करती थी, इसलिए नो नेम को शैवो वाले सपने आते थे। वहीं नो नेम को अब फाइनली उसका नाम याद आ गया था जो कि था चियुकी। तो अब गेम खत्म हो गया था और ऑब्वियसली सचिको को रीइंकार्नेशन के लिए भेजा जाता है। चियुकी यहाँ कहती है कि वो थोड़ी देर और यहाँ रहेगी, जबकि अब वो धीरे धीरे टूट कर डमी में बदल रही थी। चियुकी यहाँ डेकिम से पूछती है कि तुम अब मुझे बताओ कि मेरी मौत कैसे हुई थी। डेकिम यहाँ कुछ नहीं बताता, लेकिन यहाँ वो एक बहुत ज़रूरी बात कहता है। डेकिम कहता है कि इंसान इसलिए नहीं जीते कि वो एक दिन मर ही जाएंगे, बल्कि वो इसलिए मरते हैं क्योंकि वो एक्चुअली में जीवित हैं।
एक जजमेंट लाइफ और डेथ को हैंड इन हैंड रख कर लेना चाहिए। इनफैक्ट इन्हें ह्यूमंस के साथ हैंड इन हैंड रख कर लेना चाहिए। अब आपको ये सभी बातें कंफ्यूजिंग लग रही होंगी, पर मैं सभी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को नेक्स्ट वीडियो में थ्योरी सेशन में एक्सप्लेन कर दूंगी। अब इसी एपिसोड में 2 और ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जिसमें पहला तो नोना क्वीन की मदद से चियुकी की मेमोरीज खोज निकालती है, और दूसरी बात ये कि ऑक्यूलस क्लैविस को अपने पास बुलाकर उसकी मेमोरीज में झांक लेता है। कैसे? तो ऑक्यूलस अपने पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी दाढ़ी से क्लैविस के सिर को पूरी तरह से घेर लेता है और सब पता कर लेता है। अब क्लैविस की मेमोरीज में झांक कर ऑक्यूलस को ये बात पता चलती है कि यहाँ कोई ह्यूमन इमोशन वाला आर्बिटर है। अब यहीं पर 10th एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यहाँ शुरू होता है 11th एपिसोड। इस एपिसोड का नाम था मेमेंटो मोरी, और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम गिनती को देखते हैं, जिसके बारे में मायू और हरादा मौजूद थे। यानी कि इन लोगों का डिसीजन अब तक नहीं हुआ था। हरादा होश में नहीं था, और यहाँ गिनती मायू से कहता है कि वो हरादा की सोल को वॉइड में जाने से रोक सकती है। इसके लिए उसे किसी और की सोल को वॉइड में भेजना होगा, हरादा की जगह पर। मायू कहती है कि वो खुद वॉइड में चली जाएगी हरादा के बदले, लेकिन गिनती यहाँ गुस्से में कहता है कि वॉइड कोई मजाक नहीं है, वहाँ तुम्हें अरसों तक ऐसा लगेगा कि तुम गिरती जा रही हो विद योर ऑल नेगेटिव इमोशंस। इसलिए मैं एक इंसान की सोल को अरेंज किया है जिससे तुम हरादा की सोल को बदल सकती हो। अब दोस्तों, ये बंदा और कोई नहीं बल्कि लाइट यगामी था। अब हम सब जानते हैं कि मायू हरादा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन क्या वो किसी और को हरादा की जगह वर्ल्ड में भेजेगी? तो ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ हम ध्यान देते हैं कि चियुकी के जोकर वाले कार्ड पर आइस स्केटिंग बना हुआ था। इनफैक्ट चियुकी के कबर्ड में सच में एक आइस स्केटिंग शूज भी रखे हुए थे। चियुकी आइस स्केटिंग वाली ड्रेस पहनकर स्केटिंग करने लगती है, और डेकिम अपने वेब से डमीज को कंट्रोल करके म्यूजिक प्ले करवाता है और ऑडियंस चीयर भी करवाता है। स्केटिंग करते वक्त चियुकी को अपनी मेमोरीज वापस आने लगती है। तो चियुकी बचपन से ही आइस स्केटिंग में इंटरेस्टेड थी, और वो बहुत छोटी उम्र से ही आइस स्केटिंग कर रही थी। धीरे धीरे वो बेहतर हो गई, और एक टाइम पर वो एकदम प्रोफेशनल भी हो गई थी। उसने कई ट्रॉफीज जीती थी, और उसके कई सारे स्केटिंग वाले दोस्त भी बने थे। मतलब चियुकी की पूरी जिंदगी आइस स्केटिंग बन गई थी। चियुकी के परिवार वाले भी बहुत सपोर्टिव थे और अच्छे थे। इनफैक्ट चियुकी का एक बॉयफ्रेंड भी था। चियुकी की लाइफ खुशहाल थी अंटिल एक दिन स्केटिंग के दौरान चियुकी गिर गई और उसके घुटने में चोट लग गई। चेकअप के बाद चियुकी को पता चलता है कि चियुकी अपनी चोट की वजह से कभी भी आइस स्केटिंग नहीं कर पाएगी। इस बात से चियुकी एकदम चुप हो जाती है और टूट जाती है। चियुकी को सभी चाहने वाले उसे समझाते हैं कि सब कुछ भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन चियुकी किसी की बात नहीं समझती। चियुकी एकदम डिप्रेस हो गई थी क्योंकि उसकी पूरी दुनिया ही स्केटिंग थी, और ऐसे में एक दिन चियुकी खुद को ही खत्म कर ली, यानी चियुकी ने सुसाइड कर लिया था। अब आफ्टर लाइफ चियुकी रियलाइज करती है कि स्केटिंग तो उसकी लाइफ का बस एक हिस्सा था, उसके लिए उसे इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। चियुकी की इतनी अच्छी और प्यारी फैमिली थी, और भी बहुत कुछ था उसके पास, पर वो इन सब के बारे में सोचे बगैर इतना बड़ा कदम उठाए। हम देख पाते हैं कि चियुकी का शरीर धीरे धीरे डमी में तब्दील हो रहा था। चियुकी का एक घुटना भी डमी जैसा बन गया था। डेकिम यहाँ चियुकी के इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ डेकिम ये भी कहता है कि आई एम ग्लैड कि मैं तुमसे मिला। इसके बाद ये दोनों एक ड्रिंक लेते हैं, और इस ड्रिंक का नाम था मेमेंटो मोरी, और इसका मतलब ये है कि याद रखो कि तुम मरोगे जरूर। अब इस ड्रिंक को पीते ही चियुकी बेहोश हो जाती है, और चियुकी के बेहोश होने के बाद डेकिम क्वीन को कॉल करके चियुकी की मेमोरीज भेजने को कहता है। दूसरी तरफ मायू ये डिसाइड करती है कि वो हरादा के साथ ही रहेगी, चाहे वो जहाँ भी जाए, यानी कि वो हरादा के साथ अपना नसीब शेयर करेगी और किसी और की बदली नहीं करेगी हरादा के साथ। ऐसे में गिनती दोनों को ही वॉइड में भेज देता है, और हम देखते हैं कि कैसे इनके सोल्स वॉइड में चले जाते हैं और इनके शरीर की जगह बस डमीज बच गए थे। इस एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में ऑक्यूलस को नोना से मिलते देखते हैं, और यहाँ ऑक्यूलस अच्छे मूड में नहीं दिख रहा था। यहीं पर 11th एपिसोड खत्म हो जाता है, और यहीं पर खत्म होता है आज की हमारी वीडियो। याद रखिएगा दोस्तों, अगली वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि मैं
इसमें थ्योरी सेक्शन भी करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और इस पूरी सीरीज़ से रिलेटेड मैं थ्योरीज में उसमें एक्सप्लेन करूँगी। तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए